परम शांति। माँ बाबू जी का प्रणाम। पिछला एपिसोड का कंटिन्यूएशन में शिव महाशिव परमाशिव के बारे में आज हमारे ब्रह्मांड की परिस्थिति ये है कि शिव ने इस ब्रह्मांड को ब्रह्मा के 50 साल में बनाया था। ऐसा ब्रह्मा का 50 साल में पहले बनाया था, वो ख़त्म हो गया। अभी दूसरा धरती बना हुआ है, ब्रह्मांड बना हुआ है। अभी बना करके 400 करोड़ ईयर्स हो गया है। ब्रह्मा का पहला परात कदम हो गया है। ये जब जब शिव की शक्ति कदम हो जाती है तब तब विसर्जन होता है। शिव का शक्ति खत्म हो जाएगा मतलब महाकल्प प्रलय आएगा तो विसर्जन कर देता है। शक्ति शिव का शक्ति से ही ब्रह्मांड चलता है। शक्ति से शिव शक्ति में आएगा निराकारी शिव का पावर। शिव शक्ति से विष्णु ब्रह्मा सप्तऋषि देवी देवता फरिश्ता ऐसा में पूरा शक्ति आ जाएगा। पूरा नियंत्रण निराकारी शिव का है। उसके बाद शिव महाशिव से शक्ति लेकर फिर से सृजन करता है। विसर्जन करेगा तो सृष्टि भी करना पड़ेगा। इसलिए परम महाशिव से शक्ति लेगा, योग बल से शक्ति लेकर के फिर सर्जन करता है। जब सृष्टि रचना रचता है तब उस पर भी मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है। कर्म बंधन किसी का नहीं छोड़ता। कर्म बंधन ऐसा एक चीज़ है भगवान कभी नहीं छोड़ता। अर्थात शिव महाशिव परमाशिव जब संकल्पों में सृष्टि का रचना करते हैं तो उन्हीं में भी कर्म बंधन लगता है। कर्म बंधन किसी का नहीं छोड़ता। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग करिए, पॉजिटिव कर्म करिए, नेगेटिव कर्म मत करिए। निराकार शिव भी कर्म बंधन में आते हैं। निराकार का पावर है ना, निराकार का पावर पूरा शक्ति शिव शक्ति विष्णु ब्रह्मा हो उसी का एक चेन सिस्टम जैसा है जाता है। निराकार से पावर खत्म हो जाएगा, शिव भी जीव बन जाएगा। जब वो रचना करता है तो उनकी परम लय कम हो जाती है। निराकार सृष्टि करेगा, सबको पावर देगा तो एक्चुअली पावर तो कम हो जाएगा। निराकारी शिव का काम ब्रह्मांडों का नियंत्रण करना है। निराकारी शिव का है ब्रह्मांड का पूरा कंट्रोल करना है। शंकर एक साकारी अवतार है। शिव निराकारी का अवतार है शंकर पार्वती। वो कैलाश में रहता है। अभी कैलाश कहाँ है? तिब्बत में, चाइना में। नियम ये है कि जो सृजन करता है वही विसर्जन करता है। कौन आत्मा का सृष्टि करेगा वो ही विसर्जन करेगा। विसर्जन माना मुक्ति है। विसर्जन माना मुक्ति है। ज्ञान कहता है कि जब शिव इस ब्रह्मांड को खत्म करता है तब मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्ति प्राप्त होने के लिए ये ब्रह्मांड का महाकल्प प्रलय आना पड़ेगा। उसका पहले उसका कितना आप मनुष्य का कितना जन्म मरण चक्र में चला गया होगा, वो कितना दुख तकलीफ उठाना पड़ा। ये जीव माँ क्या बताता है ये मनुष्य को दुख तकलीफ कितना उठा करके कर्म बंधन में आएगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। इसे कष्ट से निवारण कैसे करेगा? वो है ज्ञान योग सेवा धारणा से, परम ज्ञान सुनना ही से करना पड़ेगा। और बेहद का ज्ञान परम प्रकाश का ज्ञान है। ये बेहद का ज्ञान
का मतलब है ये धरती का ज्ञान नहीं है, बेहद का ज्ञान। बेहद का ज्ञान मतलब धरती का ऊपर का ज्ञान है। ये सत्य का ज्ञान भी बताता है। आज मनुष्य समझता है कि कर्मकांड करने से मोक्ष प्राप्ति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी कर्म करने से आपका मोक्ष नहीं मिलेगा, उसका मुक्ति नहीं मिलेगा। कर्म एक रास्ता बन जाता है। कर्म मतलब कर्म से भाग्य बनेगा, ऐसा नहीं कर्म करने से आपका मोक्ष मिलेगा, कभी भी नहीं है। इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा। 4 बजे उठिए, तब आपका हार्मोन पॉजिटिव हार्मोन बनेगा। 8 बजे के बाद उठिए, नेगेटिव हार्मोन बनेगा। आपका नेगेटिव होने से नेगेटिव संकल्प भी हो जाएगा, इसलिए आपका एक दिन ठीक नहीं बनेगा। खुशी का हार्मोन बनने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। उसी टाइम अच्छा ऊर्जा होगा, कोई उठा नहीं होगा, इसलिए अच्छा वाइब्रेशन होगा, अंतरिक्ष में अच्छा वाइब्रेशन मिलेगा। कोई भी चीज़ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचने से आपका बीमारियां पैदा हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग से बीमारी आ जाता है। नेगेटिव आ रहा कैसे, कहाँ से आ रहा है, ये सब पहले उसका बाद बता देंगे। परम शांति, बेहद परम शांति। माँ बाप जी का प्रणाम।